जय हिंद दोस्तों। आर्म टू वेल्थ की टीम आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करती है। जैसे कि दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि व्हाट इज इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग के मोटिव्स क्या होते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसी सफर को थोड़ा नेक्स्ट स्टेप पे ले जाते हुए आज हम ये देखेंगे कि हमको इन्वेस्टिंग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, अभी कौन से ऑप्शंस इंडिया में अवेलेबल हैं फॉर इन्वेस्टिंग। बट वो जानने से पहले दोस्त, अगर आप उस कैटेगरी ऑफ पीपल में हैं जो सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग ज़रूरी नहीं है आपके लिए और आप नहीं करते हैं और आप ना ही करना चाहते हैं, तो हमारी तो दोस्त यही सलाह रहेगी कि मेक श्योर कि अगर आप नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, बट कोई और आपके बिहाफ पे, आपका फैमिली गार्जियन आपके लिए इन्वेस्टिंग कर रहा हो। क्योंकि दोस्तों पैसा चाहे कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, अगर वो पैसा बढ़ नहीं रहा तो एक ना एक दिन वो पैसा ख़त्म हो ही जाएगा। और साथ में हमको एक इन्फ्लेशन नाम का दीमक भी याद रखना चाहिए कि जो 100 रुपये की वैल्यू आज है वो सेम 100 रुपये की वैल्यू 10 साल के बाद में नहीं रहेगी। तो दोस्तों ये हम जानते हैं कि चलिए अब इन्वेस्टिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, वो जानने से पहले हम ये देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। करीब करीब आप मानिए कि 200 साल पहले जब हमारे पूर्वज लोग होंगे, तो वो लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करते थे? वो लोग इन्वेस्ट करते थे दोस्तों फार्म्स के अंदर। वो लोग खेतों के ऊपर, वो लोग गाय भैंस के ऊपर, बकरियों के ऊपर, वो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट करते थे। इससे उनको मिलता क्या था? इससे उनको मिलता था कि वो फसल उगाएंगे, गेहूं हो गया, सरसों हो गया, चावल हो गया, उनको फसल मिलती थी, गन्ने हो गए, दूध मिलेगा, दूध से वो घी बनाएंगे, अंडे बनाएंगे, चीनी बनाएंगे आपके शुगर केन से। उसमें क्या होगा, फिर जिस आदमी के पास घी है वो उसको जब गेहूं चाहिए होगा तो गेहूं वाला आदमी को कुछ घी देगा, उससे गेहूं ले लेगा। चीनी वाला आदमी किसी दूध वाले आदमी को चीनी देगा, उससे दूध ले लेगा। तो एक इकोसिस्टम बना हुआ था जिसको हम लोग बाटर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में दोस्तों टाइम आया आपका ब्रिटिशर्स वाला, जो 1850 से लेकर 1950 के बीच में टाइम आया, जिसके अंदर ग्रोथ स्टार्ट हुआ इन टर्म्स ऑफ रेलवे, टेक्सटाइल, फार्म्स के ऊपर। फिर जिस टाइम में हमने टाटा बिरला जैसी कंपनियां इंडिया के अंदर सुनी होंगी। फिर उसी साथ में दोस्तों 1875 के अंदर एशिया का जो सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है वो फॉर्म हुआ। उसका नाम उस टाइम था द नेटिव शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, ठीक है, जिसको आज की डेट में दोस्तों बोला जाता है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फिर आपका एनएससी लॉन्च हुआ 1992 के अंदर। दोस्तों इस वक्त तक अगर आप अपने मतलब पता करने के लिए पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे तो ओल्ड टाइम में क्या होता था, हमारा जो स्टॉक हम ट्रेड करते थे वो पेपर फॉर्म में स्टॉक ट्रेड किया जाता था। तो जो पेपर टू पेपरलेस जो स्टॉक ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ, वो स्टार्ट हुआ बिकॉज ऑफ एनएसडीएल 1996 के अंदर, ठीक है। और सिमिलर लाइन पे आया आपका सीडीएसएल आया, जो 1999 के अंदर आया। तो आइए दोस्तों आप देखते हैं कि हम इन्वेस्टिंग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग करने के लिए सबसे जो बेसिक तरीका है वो है इक्विटी, ठीक है। इक्विटी जो जिसको स्टॉक मार्केट भी बोला जाता है, और इसमें तीन तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एक होता है डायरेक्ट स्टॉक। इसका मतलब होता है कि आप बीएससी और एनएससी की जो लिस्टिंग कंपनीज हैं उन शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर होता है आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो इसमें एक फंड मैनेजर होते हैं जो आपके मेरे जैसे लोगों के पैसे इकट्ठे करता है और उसको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि जिसको हम लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप या सेक्टरल फंड के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है ईटीएफ। ईटीएफ क्या होता है? ये किसी पर्टिकुलर सेक्टर या इंडेक्स का ही होता है और इसको शेयर की तरह हम ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो फिर आता है बॉन्ड्स एंड फिक्स इनकम। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो ये बॉन्ड्स गवर्नमेंट ही इशू करती है, इनको वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और गवर्नमेंट लायबल होती है आपको एक फिक्स्ड कंफर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट देने के लिए अगेंस्ट योर इन्वेस्टमेंट। इसके एग्जांपल्स होते हैं ट्रेजरी बिल, सेविंग बॉन्ड्स, और फिर एक होता है आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो ये सेम एज गवर्नमेंट बॉन्ड ही होता है, बट इसमें क्या होता है कि ये बॉन्ड्स गवर्नमेंट ने इशू नहीं किया होता है, इसको पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन ने इशू किया होता है। इसमें डेफिनेटली आपका रेट ऑफ रिटर्न बेटर होता है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट बॉन्ड, बट रिस्क भी उतना ही फिर बड़ा होता है। फिर आते हैं आपका म्युनिसिपल बॉन्ड्स। तो ये बॉन्ड्स लोकल गवर्नमेंट एंटिटीज इशू करती हैं, ठीक है, जो अपने एरिया के छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स कराने के लिए। और ये लोकल आदमी को कभी कभी या लोकल कॉर्पोरेट्स को टैक्स बेनिफिट भी देती है, ताकि ल्योर करने के लिए कि आप मेरे में आके इन्वेस्ट करिए। फिर आता है आपका रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में क्या होता है? आपका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे घर या प्लॉट लेते हैं आप रेंटल इनकम या अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए।
फिर आता है आपका कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप ऑफिस का बिल्डिंग हो गया, रिटेल का स्पेस हो गया, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हो गए, आप खरीदते हैं फॉर रेंटल इनकम या उसकी प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन के लिए आप उसको लेते हैं। इसी के अंदर आता है एक REIT जिसको बोलते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये लिक्विड फॉर्म ऑफ रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट होता है। और इसको इसमें क्या होता है कि पोर्टफोलियो ऑफ प्रॉपर्टीज बनाया जाता है जिसको प्रोफेशनल मैनेज करते हैं, ठीक है। और इसका रिटर्न काफी अच्छा होता है, बट हाँ आपको इसमें पैसा लगाना आना चाहिए। फिर आता है दोस्तों म्यूचुअल फंड। तो हम सब ने तो सुना ही होगा कि म्यूचुअल फंड है तो सही है। तो इसके अंदर क्या होता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं यहाँ पे हमारा पैसा स्टॉक में इन्वेस्ट होता है, तो उसको इक्विटी म्यूचुअल फंड बोला जाता है। फिर आता है हमारा डेट म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे हमारा जो पैसा होता है वो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट किया जाता है। हाइब्रिड फंड्स दोस्तों, जैसे कि नाम ही बोल रहा है, ये मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट का होता है। इंडेक्स फंड दोस्तों ये होता है, ये बेसिकली निफ्टी 50 के परफॉर्मेंस से लिंक्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो फिर है गोल्ड। गोल्ड में क्या होता है, फिजिकल फॉर्म ऑफ गोल्ड, कि आपने पैसा दिया फिजिकली गोल्ड लेके आए, उसको अपने घर में या लॉकर में कहीं पे भी रख लिया। बट आज की डेट में घर कितना सेफ है वो तो आप सब न्यूज़ में देख ही रहे होंगे कि फिल्म स्टार्स के घरों में भी चोर घुस रहे हैं, तो फिर हमारे और आपके ऐसे लोगों की क्या बात। उसका सॉल्यूशन ये है, गोल्ड की ETF या म्यूचुअल फंड्स आते हैं। तो ये बेसिकली फिजिकल फॉर्म ऑफ गोल्ड नहीं रखना पड़ता हमको घर पे, ये बेसिकली कहते नहीं पेपरलेस फॉर्म ऑफ गोल्ड होते हैं, और इनका प्राइस गोल्ड के प्राइस से लिंक होता है। फिर आते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो बहुत सारे बैंक्स ये टाइम टू टाइम बेसिस पे इशू करते रहते हैं, जिसको जैसे SBI के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आते हैं या और भी बैंक्स के आते हैं। तो एक इसका रिटर्न भी लिंक्ड होता है टू द प्राइस ऑफ गोल्ड। फिर है दोस्तों फिक्स डिपॉजिट। तो बहुत सारे बैंक्स होते हैं जहाँ पे हमें कुछ पैसा जमा करते हैं फॉर ए 10 ईयर, और उस 10 ईयर के अगेंस्ट में हमको फिक्स्ड एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ये लो रिस्क लो रिटर्न टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है। फिर है दोस्तों PPF। PPF होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है, जिसके जो 80 के अंदर हमको टैक्स बेनिफिट भी देती है। इसमें गारंटीड रिटर्न मिलता है, और इसमें आपका प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों के दोनों टैक्स फ्री होता है और मेच्योरिटी। फिर आता है आपका NPS जिसको बोलते हैं नेशनल पेंशन स्कीम। ये भी एक गवर्नमेंट बैक्ड पेंशन स्कीम होती है, बट यहाँ पे हमारा पैसा मिक्स ऑफ इक्विटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाला जाता है, और ये हमारे रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए काम आता है। फिर है दोस्तों SIP। ये सबसे फेमस इन्वेस्टमेंट तरीका है आजकल का, ठीक है। ये पैसा यहाँ पे क्या होता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है, जिसमें हम एक फिक्स्ड अमाउंट होता है वो मंथली SIP के फॉर्म पे, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं इसको, उसके हिसाब से मंथ ऑन मंथ एक पैसा काटता है और उन फंड्स के अंदर हम इन्वेस्ट करते रहते हैं। फिर आता है दोस्तों कमोडिटीज। तो कमोडिटीज दोस्तों क्या होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे ज्वार बाजरा ये सब हो गया, और साथ में माइट भी आप कुछ मेटल्स के पकड़ लीजिए। सो इसको हम फिजिकल फॉर्म में भी ले सकते हैं, या आजकल कॉमोडिटी कॉमोडिटी फीचर्स एंड ऑप्शंस में के द्वारा भी हम इसको पेपरलेस इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आता है क्रिप्टो करेंसी, जैसे कि ये बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया। आजकल तो कहते नहीं है डॉलर ट्रम्प के नाम का बिटकॉइन लॉन्च हुआ है। तो इसमें तो यूएस गवर्नमेंट तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, बट अभी इंडिया में इसका उतना मतलब रेगुलेशंस के थोड़े चल रहे हैं, इसलिए इस पे अभी हम ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे। फिर दोस्तों आता है P2P लेंडिंग बोलते हैं इसको, पेयर टू पेयर लेंडिंग बोलते हैं। ये बहुत नया स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट है अभी। इसमें इंडिविजुअल्स और बिजनेस कहते नहीं है, मतलब आप पैसा लगा सकते हो किसी भी इंडिविजुअल बिजनेस पे वाया सम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो अभी इसको हम और एक्सप्लोर करेंगे आने वाले वक्त के अंदर। फिर दोस्तों यूलिप है। जैसे अभी SIP फेमस है, तो यूलिप SIP से पहले यूलिप बहुत फेमस हुआ करता था ड्यूरिंग 2000। तो इसमें बेसिकली क्या होता था कि आपको इन्वेस्टमेंट के साथ में आपको बेसिकली लाइफ कवर का भी बेनिफिट मिलता था। तो आपका लाइफ इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट का ये परफेक्ट कॉम्बो था। तो था क्या, ये अभी भी है, तो आप इसमें यूलिप में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। फिर है दोस्तों एंजल इन्वेस्टिंग इन वेंचर कैपिटल। सो आजकल की जो इंडिया की ग्रोथ में वेंचर कैपिटल्स और एंजल इन्वेस्टिंग का बहुत बड़ा हाथ है। इसमें कुछ आप अर्ली स्टार्टअप कंपनी के अंदर पैसा डाल सकते हैं, और जैसे ही वो कंपनीज ग्रो करती हैं आपका पैसा भी वैसे मल्टीफुल ग्रो करता है। आप लोग सुनते ही होंगे कि इस कंपनी को 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिल गया, किसी को 10 करोड़ का मिल गया। तो ये वो सब वही होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, ये स्मॉल स्मॉल कंपनी में पैसा डालते हैं। और आजकल तो अगर आइडिया अच्छा है तो कंपनीज बहुत फास्ट ग्रो भी करती है।
तो दोस्तों, तो आज के लिए कहते नहीं है, हमने ऑलमोस्ट सारे वो एरियाज कवर कर लिए हैं जहाँ पे कहते नहीं है हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी मतलब व्हाट हम क्या आपको सजेस्ट करेंगे कि जो भी इसमें से कोई से भी तरीका आप चूज करिए, लेकिन और अपना इन्वेस्टमेंट का जर्नी आप स्टार्ट करिए। ठीक है। क्योंकि जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना सबके लिए बेहतर है। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पे आपसे अलविदा लेते हैं। और ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है। और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है। जय हिंद दोस्तों। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद दोस्तों।